So in this series, I'm going to explore a beautiful place in Nepal called Dang. And this series will be divided into 3 parts as I shared my experiences, what I faced and what you should know if you're planning to travel alone. And most importantly, did I enjoy it? इंडिया से मैं निकल चुका था नेपाल के लिए और मम्मी से नानी से सबसे मिलने के बाद मैं निकल चुका था अपने सोलो ट्रिप के लिए दांग की तरफ। तो बस में मैं बैठ चुका था और हमारा सफर हो चुका था शुरू। और ये सफर जो था वो 4 घंटे का था, जो कि मैंने सोते हुए और जंगलों को देखते हुए गुजारा। तो 2 घंटे के सफर के बाद हमारा बस जो है रुक जाता है एक होटल पे, जहाँ पे मैं थोड़ा फ्रेश हुआ और इस बकरी को मैं धमकी दे रहा था कि इसको मैं खा जाऊंगा, वो मुझे ही खाने लग गया। और फिर हमारा जो है सफर हो चुका था शुरू। और 2 घंटे के सफर के बाद बस मुझे छोड़ देता है घोराही पे। 4 ऑलरेडी बज चुके थे और मुझे सूरज ढलने से पहले एक होटल ढूंढना था। होटल तो नहीं मिला, मेरे को मिला एक होम स्टे जो कि डिसेंट सा एक रूम था, जो 600 रुपए में, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं हुआ थोड़ा फ्रेश और कपड़ा चेंज करके मैं चला गया कुछ खाने के लिए। और खा के मैं चला गया इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मुझे दिख चुका था सामने एक पहाड़ जिसकी तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 5 किलोमीटर चलने के बाद भी जब वो पहाड़ मुझे और दूर दिखा तो मैं वापस आ गया, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुका था। तो वापस जाते समय मैंने मार्केट से लिए कुछ फल और रात का डिनर करने के बाद मैं चला गया सीधे सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। तो मॉर्निंग में 9 बजे उठने के बाद मैं हो गया फ्रेश, जाके किया मैंने ब्रेकफास्ट, वापस आके रेडी होके मैं चला गया चेकआउट करके। और रास्ते में मैंने खरीदा एक पानी की बोतल। तो मैं बैठ चुका था एक ऑटो में। वैसे तो इसका प्राइस होता है 100 रुपए पर पैसेंजर, बट इसमें मैं सोलो ट्रिप कर रहा था, अकेले जा रहा था, तो मेरे से इन्होंने लिया 300 रुपए। 300 रुपए देने का मेरे को उतना दुख नहीं था जितना मेरे को ये दुख था कि अंकल की लाइफ में कितना दुख है। लिटरली उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। खैर अंकल ने रोते रोते और मुझे रुलाते हुए पहुंचा दिया था मुझे 12 कुने दह, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना था, मुझे जाना था झामीरे दह, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में थी, जहाँ पे मुझे ट्रैकिंग करके जाना था। आगे का रास्ता मेरे लिए काफी कठिन होने वाला था, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा और रेस्ट करने के बाद मैं चला गया आगे के लिए। तो आगे का सफर मैंने शुरू ही किया था कि मेरे सामने जो है आमों के कुछ लाशें दिखाई दी, जो कि जमीन में पड़े हुए थे। कुछ आम जो है ऊपर लटके हुए थे, जो बस बोल रहे थे कि हम भी गिरने ही वाले हैं। मुझसे वो देखा नहीं गया, तो कुछ आम जो है मैंने उठा लिया और कुछ खाने लगा। तो आम खा के मेरे अंदर जो है भीम की शक्ति आ चुकी थी। मैंने एक उठाया डंडा और निकल पड़ा अपनी ट्रैकिंग की तरफ। और अभी मैंने जो है ट्रैकिंग में आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं किया था कि मेरी हालत ये हो चुकी थी, हवा निकल गई। तो मेरी हवा तो निकल ही चुकी थी कि मेरे को सामने एक स्पॉट दिखाई दिया, जहाँ पे मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी पिया, फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। तो कैसे न कैसे मरते मराते मैं फाइनली अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। वहां पे मुझे एक दिखाई दिया छोटा सा दुकान, जहां से मैंने लिया फ्रूटी, चटपट, पानी की बोतल और अपना बैग यहीं पे रख के निकल पड़ा आगे के लिए।